गायत्री मंत्र के इस अपार ताकत का अंदाजा भी नहीं है आपको। और हम सभी जानते हैं कि वेद इस अनंत ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ज्ञान है। और जब वेद इतना ताकतवर है तो सोचिए कि गायत्री मंत्र कितना ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि यह अत्यंत शक्तिशाली गायत्री मंत्र सूर्य भगवान का मंत्र है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यह गायत्री मंत्र नहीं बल्कि सावित्री मंत्र है। और यह मंत्र आपकी मनचाही इच्छाओं को पूरा भी कर सकता है, जो 32 अक्षरों का है। और मूल गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का है। और रह गई बात इसके शक्तिशाली होने का, तो मैं आपको इसके पीछे का एक रहस्य बताता हूँ। जब ब्रह्मा जी वेदों का निर्माण कर रहे थे तो इन्हीं मूल गायत्री मंत्रों के 24 वर्डों में से एक एक अक्षरों का इस्तेमाल किया गया था। और आज हमारे पास 4 वेद उपलब्ध हैं, इसलिए गायत्री माँ को वेद माता भी कहा जाता है। और साथ ही जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, जिसमें से प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर के साथ एक नए श्लोक के एक नए लय की शुरुआत होती है। क्योंकि वाल्मीकि के रामायण की रचना भी वेद माता गायत्री के मंत्र के माध्यम से की गई थी, इसलिए इस मंत्र को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। तो ये जानते हैं कि इस मंत्र का जाप कब करें, कैसे करें, और सबसे बड़ा सवाल क्यों करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र 28 प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे शक्तिशाली सूर्य भगवान का मंत्र है, जिसकी साधना करने से आपको सिद्धियां तक प्राप्त हो सकती हैं। और इसकी साधना आप 32 अलग अलग मुद्राओं से कर सकते हैं, जिसके लिए कुश का आसन या चटाई का प्रयोग आप कर सकते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि इसकी साधना करने के लिए आपको दीक्षा लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मतलब इसे दीक्षा लिया हुआ भी व्यक्ति कर सकता है और बिना दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति भी कर सकता है। और आप इसे दिन या रात किसी भी समय में कर सकते हैं। बस दिन और रात में किए गए मंत्र का थोड़ा प्रभाव अलग हो सकता है। जैसे अगर आप इसे दिन में करेंगे तो इसका आप पर वैदिक प्रभाव होगा, और रात में करोगे तो तांत्रिक प्रभाव होगा, बस। और साथ ही इस साधना को आप 3 पड़ाव और 4 तरीकों से कर सकते हैं। पहला पड़ाव जो 3 दिन से 9 दिन का हो सकता है, जो सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए होता है जो इस साधना को पहली बार कर रहे हों। और दूसरा पड़ाव जो 12 लाख से 24 लाख के जाप का होता है, जो आपके संकल्प पर आधारित होता है कि आप इसे कितने दिनों में खत्म कर सकते हो। और तीसरा पड़ाव जिसे महापुरुषार्थ भी कहते हैं, जो 24 लाख से 32 लाख जाप का होता है। और ये भी आपके संकल्प पर निर्भर करता है कि आप इसे कितने दिनों में खत्म कर सकते हो। और हाँ, इस जाप के पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आपको इसे तोते की तरह बिल्कुल नहीं रटना है। और आप इसे पूर्णिमा के दिन या नवरात्रि के समय प्रारंभ करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और इसका जाप आप 4 तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है वाचिक, जिसे आप बोलकर कर सकते हैं। और दूसरा होता है उपांशु, जिसे आप सिर्फ होठों से हिलाकर मतलब धीरे धीरे बोलकर कर सकते हैं। और तीसरा प्रकार होता है मानसिक, जिसे आप सिर्फ इस मंत्र को मन में बोलकर कर सकते हैं। और चौथा है अजपा, मतलब जब आप इस सिद्धि को प्राप्त करने लगेंगे तो आपके बिना बोले ये मंत्र आपके मन में लगातार चलता रहेगा। तो जाइए और आप भी साधना कीजिए और अपने आप को सफलता के मार्ग की ओर अग्रसरित कीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।